प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो। आज हम पढ़ेंगे एज़रा दूसरा अध्याय। जिनको बाबेल का राजा नबूकदनेस्सर बाबेल को बंधुआ करके ले गया था, उनमें से प्रांत के जो लोग बंधुआई से छूटकर यरूशलेम और यहूदा को अपने अपने नगर में लौटे वे ये हैं। ये जरुब्बाबेल, यीशु, नहम्याह, सरायाह, रेलायाह, मोर्देके, बिलशान, मिस्पार, बिगवे, रहूम और बाना के साथ आए। इज़राइली प्रजा के मनुष्यों की गिनती यह है, अर्थात एरोस की संतान 2172, सपत्याह की संतान 372, आरह की संतान 775, पहतमोआब की संतान यीशु और योआब की संतान में से जो 1812, एलाम की संतान 1254, जतू की संतान 945, जक्के की संतान 760, बानी की संतान 642, बेबे की संतान 623, अजगाद की संतान 1222, अदोनीकाम की संतान 666, बिगवे की संतान 2056, आदीन की संतान 454, यहिजक्याह की संतान आतेर की संतान में से 98, बेसे की संतान 323, योरा के लोग 122, हाशुम के लोग 223, गिब्बार के लोग 95, बेतलेहम के लोग 123, एतोपा के मनुष्य 56, अनातोस के मनुष्य 128, अजमावेत के लोग 42, किर्यत्यारीम, कपीरा और बेरोत के लोग 743, रामा और गेबा के लोग 621, मिकमास के मनुष्य 122, बेतेल और ए के मनुष्य 223, नबो के लोग 52, मकबीस की संतान 156, दूसरे एलाम की संतान 1254, हारीम की संतान 320, लोद, हादीद और ओनो के लोग 725, यरीहो के लोग 345, सन्ना के लोग 3630। फिर याजकों अर्थात यीशु के घराने में से यदायाह की संतान 973, इम्मेर की संतान 1052, फसहूर की संतान 1245, हारीम की संतान 1017। फिर लेवीय अर्थात यीशु की संतान और कदमीएल की संतान होदग्याह की संतान में से 74। फिर गवैयों में से आसाफ की संतान 128। फिर दरबानों की संतान, सल्लूम की संतान, आतेर की संतान, तलमोन की संतान, अक्कूब की संतान, हतीता की संतान और शोबे की संतान, ये सब मिलकर 139 हुए। फिर नतीन की संतान, शीहा की संतान, हसुपा की संतान, तबाओत की संतान, केरोस की संतान, सियाहा की संतान, पादोन की संतान, लबाना की संतान, हगबा की संतान, अक्कूब की संतान, हागाब की संतान, समले की संतान,
हानान की संतान, गिदल की संतान, गहर की संतान, रायाह की संतान, रसीन की संतान, नकोदा की संतान, गज्जाम की संतान, उज्जा की संतान, पासेह की संतान, बेसे की संतान, असना की संतान, मुनीम की संतान, नपीसीम की संतान, बकबूक की संतान, हकुपा की संतान, हर्हूर की संतान, बसलूत की संतान, महिदा की संतान, हर्षा की संतान, बरकोस की संतान, सिसरा की संतान, तेमह की संतान, नसीह की संतान और हतीपा की संतान। फिर सुलेमान के दासों की संतान, सोते की संतान, हसोपेरेत की संतान, परुदा की संतान, याला की संतान, दरकोन की संतान, गिदेल की संतान, सपत्याह की संतान, हतील की संतान, पोकरेत सबाइम की संतान और आमी की संतान। सब नतीन और सुलेमान के दासों की संतान 392 थे। फिर जो तेलमेलह, तेलहसरा, करूब, अदान और एमेर से आए, परंतु वे अपने अपने पितरों के घराने और वंशावली न बता सके कि वे इज़राइल के हैं। वे ये हैं, अर्थात दलायाह की संतान, तोबीह की संतान और नकोदा की संतान, जो मिलकर 652 थे। और याजकों की संतान में से हबायाह की संतान, हक्कोस की संतान और बर्जिल्ले की संतान, जिसने गिलादी बर्जिल्ले की एक बेटी को ब्याह लिया और उसी का नाम रख लिया गया। इन सबों ने अपनी अपनी वंशावली का पत्र औरों की वंशावली की पोथियों में ढूंढा, परंतु वे न मिले। इसलिए वे अशुद्ध ठहराकर याजक पद से निकाले गए। और अधिपति ने उनसे कहा कि जब तक उरीम और तुमीम धारण करने वाला कोई याजक न हो, तब तक कोई परम पवित्र वस्तु खाने न पाए। समस्त मंडली मिलकर 42,360 की थी। इनको छोड़ इनके 7,333 दास दासियाँ और 200 गाने वाले और गाने वालियाँ थीं। उनके घोड़े 736, खच्चर 245, ऊँट 435 और गधे 6,720 थे। और पितरों के घरानों के कुल मुख्य पुरुषों ने जब यहोवा के भवन को जो यरूशलेम में है आए, तब परमेश्वर के भवन को उसी के स्थान पर खड़ा करने के लिए अपनी अपनी इच्छा से कुछ दिया। उन्होंने अपनी अपनी पूंजी के अनुसार 61,000 दरकमोन सोना और 5,000 माने चांदी और याजकों के योग्य 100 अंगरखे अपनी अपनी इच्छा से उस काम के खजाने में दे दिए। तब याजक और लेवीय और लोगों में से कुछ और गवैये और द्वारपाल और नतीन लोग अपने नगर में और सब इज़राइली अपने अपने नगर में फिर बस गए।